Hello students, how are you all? I hope that you will be safe from COVID-19. In this video, we learn about number system. So, let's start numbers. Numbers, it means संख्या. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर्स के बारे में कि नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स एक प्रतीक होता है, क्या होता है, एक सिंबल होता है, प्रतीक होता है, जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु की गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो लिख देते हैं नंबर्स इज अ सिंबल बाय व्हिच वी कैन कैलकुलेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि नंबर एक सिंबल होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु की क्या करते हैं, गणना करते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है सिंबल। सिंबल इसका मतलब ये है, सिंबल यहाँ नंबर्स के लिए सिंबल शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे अगर हमको 1 लिखना तो हम केवल 1 इसी तरीके से लिखते हैं, अगर 2 लिखना है तो 2 इसी तरीके से लिखते हैं, 3 लिखना है तो हम सब जानते हैं कि 3 इसी तरीके से लिखेंगे, तभी ये राइट माना जाएगा। अगर बोला जाए कि आप 4 लिखे और 4 की जगह पर अगर आप इस तरीके से ही लिख देते हैं, यानी कि 4 की जगह पर 3 लिखते हैं, तो ये गलत माना जाएगा। अगर 4 हमें लिखना है तो 4 जब तक हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे तब तक ये सही नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सभी नंबर्स के लिए एक विशेष सिंबल होता है, और ये सिंबल आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रकार के डिजिट्स, इन्हें डिजिट्स कहते हैं, अर्थात अंक कहते हैं, 10 प्रकार के डिजिट से लेकर बने होते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। एंड सेकंड, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स को हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इमेजिनरी नंबर्स। व्हाट इज इमेजिनरी नंबर्स? अगर कोई भी निगेटिव में संख्या हो, जैसे मान लेते हैं -1 है, -2 है, -3 है, अगर इनका स्क्वायर रूट ले लिया जाए अर्थात वर्गमूल ले लिया जाए ऐसे, तो ये सब जितने भी इस प्रकार के नंबर्स होते हैं, इस फॉर्म में जो भी संख्याएं होती हैं वो सब इमेजिनरी नंबर्स के अंतर्गत आती हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि निगेटिव संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है। निगेटिव संख्याओं का वर्गमूल क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स कहलाती है। अब ये इस टाइप के नंबर्स जितने भी होते हैं इन सबको छोड़ दिया जाए, बाकी जो नंबर्स बचे हुए हैं, जैसे आप लोग इंट्रोड्यूस्ड होंगे पहले से, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन, ऑड, रेशनल, इरेशनल्स, बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं सब रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आती हैं। यानी कि इस फॉर्म में जितने भी आने वाली संख्याएं हैं, अगर इसको छोड़ दिया जाए, निगेटिव के साथ में स्क्वायर रूट लगाओ, उस फॉर्म वाली संख्याओं को छोड़ दिया जाए, तो जितनी भी प्रकार की संख्याएं बचती हैं वो आपकी रियल नंबर्स के अंतर्गत आती हैं। अब रियल नंबर के बारे में बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। फर्स्ट होता है आपका रेशनल नंबर्स। एंड सेकंड, इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को परिमेय संख्याएं कहते हैं, और इरेशनल नंबर्स को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब हम लोग सर्वप्रथम बात करते हैं परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स के बारे में। क्या हुआ? चला तो नहीं रुक दे।
रेशनल नंबर, हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। अब बात करते हैं कि रेशनल नंबर्स, व्हाट इज रेशनल नंबर्स अर्थात परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अर्थात अंश बटे हर के रूप में होती हैं। जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में होती है यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होती हैं, ऐसी संख्याएं रेशनल नंबर्स कहलाती हैं अर्थात परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए ही दो प्रकार के कंडीशन होते हैं। अब देखिए वो कंडीशन क्या होता है, तो इसका जो डिफिनेशन होता है वो पहले देख लेते हैं। डिफिनेशन कि वही सभी संख्याएं जो p बाई क्यू, p यहाँ पर आपका न्यूमरेटर है और q आपका क्या है डिनोमिनेटर, जो p बाई क्यू के रूप में हो वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर p और q के लिए कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है कि p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, बिलोंग्स टू पर्सन, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इंटीजर्स क्या होता है आगे हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज इंटीजर्स, लेकिन अभी इतना जानिए कि p और q दोनों ही क्या होती हैं, इंटीजर्स होते हैं। सेकेंड में क्या है कि q आपका कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। q का मतलब क्या है डिनोमिनेटर यानी कि हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स लेकर इसको समझते हैं, जैसे लिखा हो 3/2 लिखा हो, 2/3 लिखा हो, -1/6 लिखा हो, -3/2 लिखा हो, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट 4 नंबर्स के बारे में, तो देख पा रहे हैं 3/2, 2/3, -1/6 और -3/2 ये सब अंश बटे हर के रूप में अर्थात न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में। एग्जाम्पल 3/2, 2/3, -1/6, -3/2। तो इन फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स के बारे में आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं कि ये 4 एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं इसमें p/q का फॉर्म है अर्थात अंश बटे हर के रूप में संख्याएं दी हुई हैं। तो आप इसके बारे में कह सकते हैं कि हाँ ये रेशनल नंबर है। साथ में ये भी आप देख पा रहे हैं यहाँ बताया गया था कंडीशन की जो हर है यानी कि q वो कभी भी आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, अर्थात इसमें से कोई भी हर जीरो नहीं है। अर्थात ये 4 के चारों एग्जाम्पल्स क्या कर रहे हैं, इन दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहे हैं। तो ये चारों क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए। फिर अब आगे बढ़ते हैं, लिखा 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है। तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो उस नंबर्स के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। अर्थात 1 है, 2 है, 3 है, इन सब के नीचे अगर 1 कर दिया जाए तो इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और साथ में ये p/q के फॉर्म में भी आ गया है अर्थात अंश बटे हर के रूप में भी हो गया। और साथ में ये भी देखिए कि p और q इंटीजर्स होना चाहिए, तो 1 और 1 दोनों भी इंटीजर्स हैं, 2 और 1 यहाँ भी इंटीजर्स हैं, 3 और 1 ये भी इंटीजर्स हैं। और q डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देख रहे हैं सब के नीचे जो हर है वो आपका 1 है और 1 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो जो भी एग्जाम्पल से दिए गए हैं वो सब आपके क्या है, रेशनल नंबर हैं। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स को कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर से आप लोगों को बताया गया कि जो संख्याएं p/q के फॉर्म में होती है वो रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। सेम उसी का अपोजिट्स होता है इरेशनल नंबर्स अर्थात जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं होती हैं, p/q के फॉर्म में नहीं होती हैं, वो इरेशनल नंबर्स अर्थात अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब ये है कि p/q के फॉर्म में ना हो, p/q के फॉर्म में ना हो अर्थात जब कोई भी संख्याएं दी हुई होती जैसे 2/3 है तो उनका जो भी ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में ना हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं अर्थात p/q के फॉर्म में ना हो। जैसे अगर कि कोई भी संख्या है स्क्वायर रूट के अंतर्गत, जैसे रूट 2 है,
क्या है √2। अगर इसका वैल्यू हम लोग निकालते तो जानते 1.414 जैसे ही आता जाता है, अर्थात दशमलव के बाद में संख्याएं अंतहीन तक होती है, यानी कि इनका अंत नहीं होता। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सीधा सीधा मतलब यह है कि जो संख्याएं की वैल्यू के रूप में नहीं होती हैं, अर्थात स्क्वायर रूट में होती हैं, साथ ही स्क्वायर रूट के होने के बावजूद जो उनका स्क्वायर रूट अगर निकाला जाता है तो वो दशमलव के बाद संख्याएं अंतहीन तक होती हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लिया जाए, √4 ले लिया जाए, तो आप जानते हैं कि 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 आता है। तो ये जो √4 है ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, ये अर्थात जिस संख्या का स्क्वायर रूट निकल जा रहा है वो संख्याएं परिमेय संख्याएं में आ जाती हैं, और जिस संख्या का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है अर्थात दशमलव के बाद अंतहीन तक जानती है, यानी कि जिनका अंत नहीं होता है, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब एक एग्जाम्पल पूछा जाता है पाई के बारे में। इसके बारे में पाई के बारे में, तो पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं 22/7 होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 22/7 लिखा है, अर्थात ये p/q के फॉर्म में है। साथ में 22 और 7 दोनों ही क्या हैं? इंटीजर्स हैं, दोनों ही क्या हैं? इंटीजर्स हैं। और क्यों? यानी कि जो 7 है वो 0 नहीं है, यानी कि जो हर है वो 0 नहीं है। तो 22/7 जब पाई का वैल्यू 22/7 रहेगा तो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी, और जब केवल पाई रहेगा, केवल क्या रहेगा? पाई रहेगा, तो वो संख्या अपरिमेय कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपरिमेय। केवल पाई अपरिमेय, और पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 22/7 किसको चला जाएगा? परिमेय संख्या में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? परिमेय संख्या में। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर तथा परिमेय संख्या के प्रकार के बारे में। तो देखिए रेशनल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका नेचुरल नंबर। इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। फिर है आपका होल नंबर। इसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। फिर आता है आपका इंटीजर, पूर्णांक। फिर है इवन नंबर, इसको कहते हैं सम संख्याएं। फिर है आपका ऑड नंबर, इसको कहते हैं विषम संख्याएं। फिर आपका कंपोजिट नंबर, इसको कहते हैं भाज्य संख्याएं। पहले यहाँ तक समझ लेते हैं, और भी प्रकार हैं, पहले यहाँ तक समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। पहला आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो जो भी संख्याएं एक से स्टार्ट होती है, जो संख्याएं एक से स्टार्ट होती है वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये संख्या एक से स्टार्ट की गई है। तो इसके अंदर जितनी भी संख्याएं आती हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं, अर्थात एक से शुरू होने वाली संख्याएं नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर्स आती क्या है? 1 है, और सबसे बड़ी के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आज के बाद 100 का सन लगाया, अर्थात ये संख्या आगे भी बढ़ती ही जा रही है, अर्थात सबसे बड़ी संख्या के बारे में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। फिर आते हैं होल नंबर्स के बारे में कि व्हाट इज होल नंबर्स। तो यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ में 0 को भी इंक्लूड कर लिया जाए, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो इस टाइप्स की जो संख्या बन गई है वो होल नंबर्स कहलाती है, अर्थात 0 से शुरू होने वाली संख्याएं होल नंबर्स कहलाती हैं। 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर सबसे छोटी होल नंबर्स 0 है, और सबसे बड़ी होल नंबर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है।
फिर बात करते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर्स। अर्थात यदि धनात्मक वाली संख्या और ऋणात्मक वाली संख्या दोनों को एक साथ में मिला लिया जाए, साथ में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए, अर्थात पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स इंक्लूड विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि यदि पॉजिटिव संख्या के साथ में निगेटिव संख्या को जीरो के साथ में मिला लिया जाता है तो जो ग्रुप बनता है, जो समूह बनता है, उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर निगेटिव वाली भी संख्या है, पॉजिटिव वाली संख्या भी और जीरो भी है। तो पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो तीनों अगर मिल जाती हैं तो इंटीजर्स का निर्माण करती हैं, लेकिन इंटीजर्स के रूप में आ जाती हैं। और जीरो के बारे में कहा जाए तो जीरो ना ही आपकी पॉजिटिव संख्या होती है और न ही निगेटिव संख्या होती है। इतना समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्याएँ कहलाती हैं। क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित होती हैं इवन नंबर्स कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं इवन नंबर्स अर्थात सम संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर पूरी तरह विभाजित होने का मतलब ये है कि यदि दो से उस संख्या में डिवाइड किया जाए, भाग किया जाए, तो वो संख्या दशमलव में नहीं करनी चाहिए, यानी कि पॉइंट्स में नहीं करना चाहिए, नहीं डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर्स कहलाती हैं। तो दोज नंबर्स व्हिच आर डिवाइडेड बाय टू कम्प्लीटली आर कॉल्ड इवन नंबर्स। अर्थात ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, इवन नंबर्स कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8 एंड एक्सेट्रा। सब ये देख पा रहे हैं कि अगर 2 का डिवाइड करोगे तो ये संख्या पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने का मतलब पूरी का मतलब यह है कि दशमलव में डिवाइडेशन यानी कि भाग नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं और नंबर्स यानी कि विषम संख्या के बारे में। क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह डिवाइड ना हो और नंबर्स कहलाते हैं। सम में क्या था? पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। और में क्या है? पूरी तरह डिवाइड ना हो। यहाँ पूरी तरह डिवाइड होने का मतलब यह है कि अगर दो से भाग किया जाता है तो वो भाग तो जाएगा लेकिन पॉइंट्स में जाएगा, तब पूरी तरह कट जाएगा। यानी कि पॉइंट का मतलब है, जैसे अगर आप कह दिया जाए कि 3/2, यानी कि 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हम सब जानते हैं कि 1.5 आएगा, यानी कि इसका वैल्यू किसमें आया? पॉइंट्स में आया। इसका वैल्यू किसमें आया? पॉइंट्स में आया। तो जिसका वैल्यू अगर 2 से डिवाइड करने पर जिसका वैल्यू पॉइंट्स में आता है वो और नंबर्स के अंतर्गत आता है। तो सीधा सीधा मतलब यह है कि ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह डिवाइड ना हो और नंबर कहलाती हैं, और जो संख्याएं दो से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है वो इवन नंबर्स कहलाती हैं। तो 8 नंबर्स का एग्जाम्पल क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर सबसे छोटी ऑड नंबर 1 है और सबसे बड़ी ऑड नंबर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। और सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। फिर इसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यहाँ तक मान लीजिए ले रहे हैं। अब जैसे हम कह रहे हैं कि डिफिनेशन इसका दे रहे हैं कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 1 पर। 1 के बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं कि 1 और स्वयं को छोड़कर, तो अगर 1 और स्वयं यानी कि एक का 1 ही है और स्वयं भी 1 ही है, तो 1 के बारे में कोई भी आइडिया और नहीं लगा सकते कि किसी और नंबर से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या होती है, स्वयं ये सबसे छोटी संख्या है, तो इससे बड़ी संख्या इसको डिवाइड करेगी, ये इम्पॉसिबल है। तो ये और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगी, अर्थात ये आपका भाज्य संख्या नहीं है। फिर 2 पे आते हैं। तो 2 के बारे में देख पा रहे हैं कि 2 भी किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि एक और स्वयं को छोड़कर, तो एक और स्वयं को छोड़कर, तो यानी कि एक और स्वयं अर्थात 2 को छोड़ दिया जाए तो ये 2 और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। तो ये भी आपका क्या हो गया? कहने का मतलब ये भी भाज्य संख्या नहीं है। फिर 3 पे आते हैं। 3 भी ऐसी नहीं है। अब 4 के बारे में आते हैं।
तो 4 लेके कह रहे हैं कि एग्जाम डिफिनेशन है कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो एक को छोड़ दिया और स्वयं का मतलब 4 को छोड़ दिया। अब एक नंबर तक हमारे दिमाग में आता है कि 2 है जो 4 को डिवाइड कर सकता है, अर्थात ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ऐसे ये भी आपका नहीं है, ये आपका है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं है, ये है आपका, ये 4 से और 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल्स में केवल इतना ही ले लीजिए, 4 ले लीजिए और उसके बाद 6 ले लीजिए और 8 ले लीजिए, और भी आगे बहुत सारी संख्याएँ हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो कंपोजिट नंबर क्या होती हैं कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से क्या हो डिवाइड हो जाती है, कंपोजिट नंबर बात करते हैं। जो चीज़ न समझ में आ रहा है उस वीडियो को बार बार रिप्ले करके देख लिया कीजिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग, कंपोजिट हो गया, फिर उसके बाद प्राइम नंबर्स। जो चीज़ न समझ में आए वीडियो को बार बार रिप्ले करके देख लीजिए। फिर आगे हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में, अर्थात अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अतिरिक्त संख्या से न कटे, न कैंसिल हो, वो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो। एग्जाम्पल लेते हैं, इसे 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही। अब सबसे पहले यहाँ पर 1 के बारे में बात करते हैं। तो 1 देखिए, कहते हैं कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, वो आकर किस में आता है, अभाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 1 को छोड़ दीजिए, 1 के बारे में ना बात कीजिए, क्यों, क्योंकि ये 1 तो स्वयं है ही है। एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, तो एक तो है ही, इसको छोड़ दीजिए। फिर 2 पे बात करते हैं, तो 2 आपका किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका एग्जाम्पल्स क्या हो गया, 2 हो गया। फिर 3 पे बात करते हैं, तो ये भी किसी और संख्या से कैंसिल नहीं होगा। फिर आपका 4 आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका नहीं है। 5 ये भी नहीं कैंसिल होगा, ये हो जाएगा। 6 आपका कैंसिल हो जाएगा 3 से। 7 भी कैंसिल नहीं होगा, 8 भी कैंसिल हो जाएगा 4 से। 9 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं है। और 10 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं है। तो इसके एग्जाम्पल्स में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे आगे और भी है, अभी 11 है, 13 है, आगे बहुत सारी ऐसी संख्याएं आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और चूंकि ये अभाज्य के साथ साथ सम भी है, तो इसलिए इसका नाम हो गया कि ये सम अभाज्य संख्या, अर्थात सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। फिर इसके आगे हम लोग बात करते हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में। को प्राइम नंबर्स को रिव्यू करते हैं सहभाज्य, अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि 2 या 2 से अधिक ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। 2 या 2 से अधिक ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF कितना हो, 1 हो, ऐसी दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 8 और 9 ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए, 8 और 9। अब इनका HCF निकाला जाए, तो आप जानते हैं HCF निकालने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये आपका डिवाइजर होता है, ये आपका डिविडेंड होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप 1 टाइम्स ही टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचता है। जब रिमाइंडर बचता है तो फिर उसको डिवाइजर बना के लास्ट वाले डिवाइजर में क्या करते हैं, डिवाइडेशन की प्रक्रिया जारी रखते हैं। तो 1 8 टाइम जाएगा तो 1 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचा, तो ये प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाए, 0 लग जाए। तो जो 0 होने पर जो लास्ट वाला डिवाइजर होता है वही आपका HCF होता है। तो 8 और 9 का जो HCF आया है वो कितना है, 1 है। तो ये दोनों संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। अर्थात ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं 2 या 2 से अधिक जिनका HCF कितना हो, 1 हो, वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं क्यूब नंबर्स के बारे में। क्यूब नंबर्स देखिए, पहले स्क्वायर नंबर देखिए।
स्क्वायर नंबर्स यानी कि वर्ग संख्या। बड़ी संख्या क्या होती है? अगर कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए 2 दिया है, कह दिया जाए कि इसका वर्ग निकालिए, तो इसका मतलब क्या है कि इसी संख्या में उसी से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मिला के 2 बार मल्टीप्लाई करेगा इस संख्या का, तो क्या मिल जाता है? 4 मिल जाएगा। अर्थात 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा। तो यदि किसी संख्या का उसी संख्या में एक बार यानी कि कुल मिला के 2 बार यदि मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक नई संख्या भी मिलती है, और वो नई संख्या उस दी हुई संख्या का क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है, यानी कि स्क्वायर नंबर्स कहलाता है। फिर ऐसे ही बात करते हैं क्यूब नंबर्स। क्यूब नंबर्स इसको हिंदी में कहते हैं घन संख्याएं। अर्थात यदि किसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, जैसे 2 है, 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना तो हमको 8 मिलेगा। अब इसको शॉर्ट करने लिखते हैं 2 पावर 3, 2 पावर 3 का वैल्यू 8, और यहाँ पर भी होता है 2 की पावर 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। तो यदि किसी संख्या का उसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो वर्ग संख्या हो जाती है, और यदि किसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो नई संख्या मिलती है उसे घन संख्या कहते हैं। अब यहाँ तक कि नंबर सिस्टम में संख्याओं के बारे में आप लोग जान चुके हैं। फिर अब अगले वाले वीडियो में हम लोग क्लास वाइज और चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। जो भी क्लास होगा, उस क्लास का जो भी चैप्टर पढ़ाया होगा वो पढ़ाएंगे। और यहाँ तक के देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक्स।